ये पढ़ा था 2 साल तक का डिफरेंस हो गया था। आज हम 3 साल के डिफरेंस की बात करेंगे कि 3 साल का डिफरेंस किस तरह से फाइंड करेंगे। ये देख सकते हैं आपके सामने एक टाइप है, टाइप नंबर 12 है और टाइप नंबर 12 ये है। क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला 3,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है। एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ ना। ठीक है, ओके। अभी मैं रुक जाओ, अभी 1 मिनट वेट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सबको म्यूट कर दिया। टाइप नंबर 13 पर आते हैं हम लोग, और टाइप नंबर 13 में ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हमारा टाइप नंबर 13 में 3,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो सीआई और एसआई का डिफरेंस है वो बताना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ₹3,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years। तो देखिए, इसका डिफरेंस निकालने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये है स्टूडेंट्स कि आप लोग ये वाला जो फॉर्मूला है इसको लर्न कर लें, इसको याद कर लें, और याद करना भी पड़ेगा। आप ये भी ध्यान रख लें, इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि मतलब आपको याद ना करना पड़े, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी जगह जगह पर। ठीक है, तो फॉर्मूला सीधा सीधा है, सी आई माइनस एस आई बराबर पी ब्रैकेट में R/100⁻²। अच्छा, एक बात देखो, अगर ये फॉर्मूला तुम देखो तो आपने 2 साल के लिए भी यूज किया था। बस इसके अंदर जो एडिशनल चीज आ गई वो ये वाली आ गई, 300 प्लस R/100। ये वाली चीज 3 years के लिए और मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाएगी। बाकी ये फॉर्मूला 2 years वाला है ही, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू बहुत इजी है। प्रिंसिपल की जगह आपको लिखना है 3,000। प्रिंसिपल की जगह जहां पर रेट है वहां लिखोगे आप 10%, और जहां टाइम है वहां लिखोगे आप 3 साल। लेकिन आपको टाइम 3 साल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला 3 साल के लिए ही काम करेगा। ये पहले से ही एडजस्ट किया गया है, तो आपको टाइम 3 साल की जरूरत नहीं है। बस 2 चीज जरूरत पड़ेगी आपको, एक तो प्रिंसिपल और दूसरा आपको रेट। तो फॉर्मूले के अंदर रख दिया हमने, जहां प्रिंसिपल था वहां पे हमने लिख दिया 3,000, जहां रेट था स्टूडेंट्स वहां हमने लिख दिया 10, और यहाँ पर रेट था तो यहाँ लिख दिया 10। कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं, जब ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगी एक, तो 3,000 का 3,000 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, नीचे 10 बचेगा, 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 310/100, और इसको स्टूडेंट्स काट पीट करके जो आएगा वो आ जाएगा 93 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस फाइंड किया, वो भी फॉर्मूले के थ्रू, यानी फॉर्मूले से। तो मैंने बताया इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो 3-4 मेथड हैं, लेकिन 2 मेथड जो बहुत पॉपुलर हैं, जिनको हम ज्यादातर यूज करते हैं, वही बता रहा हूं आपको। एक तो ये फॉर्मूला बता दिया, सेकंड मेथड ट्री मेथड। ठीक है, तो ट्री मेथड भी बहुत पॉपुलर है, कैसे यूज करना है वो देख लो। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 3,000, और 3 साल यहाँ पर बना देंगे, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर।
देखिए स्टूडेंट्स, आज का टाइम ये दौर चल रहा है कि मात्र आप सोचो कि सूत्र से काम चल जाएगा तो 100% सफलता नहीं मिलेगी। आप सोचो ट्री मेथड से काम चल जाएगा तो भी 100% सफलता नहीं मिलेगी। यानी आपको 2-3 तरीके आने चाहिए। 3000 हमने 3 साल बना दिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब हम देखते हैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर वो है 10% का, 10%। और 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/10 होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं जानते हो, तो मैं बता रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं नए। तो यहाँ पे 10 अपॉन में हम लोग लिख देंगे 100। तो 0 से 0 कट जाएगी, 1/10 आएगा। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे करते हैं। चलिए, तो पहले साल लगेगा 1/10 का इंटरेस्ट, नेक्स्ट ईयर भी लगेगा 1/10 का इंटरेस्ट, और नेक्स्ट ईयर भी लगेगा 1/10 का इंटरेस्ट। तो 3000 का 1/10 जो बैठता है वो बैठ जाएगा स्टूडेंट्स 300। सेकेंड ईयर भी सेम 300 और थर्ड ईयर भी सेम 300। पहले दिन ये बात बताई थी कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा सेकंड से लगना स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट चीज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सेकंड से लगना स्टार्ट होता है। सवाल ये है कि किस पर लगता है। तो आपको बताया था पिछले वाले पर लगता है। हाँ, पिछले वाले पर लगता है, और पिछला वाला इंटरेस्ट ये रहा, ये रहा। तो इस पर लगेगा 1/10 का इंटरेस्ट अगेन, फिर दोबारा से। तो 300 का 1/10 जो बैठता है वो बैठता है बच्चों 30। हाँ, 30 हम यहाँ लिख देंगे यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 साल तक की बात पूरी होगी। भाई किसी का माइक आवाज, कोई आवाज है तो बंद कर दीजिए उसको, ठीक है। 2 साल तक की बात पूरी होगी। बीच में किसी को मुझे रोकना हो तो रोक करके पूछ सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, देखो हो सकता है कि प्रॉपर समझ में ना आए क्योंकि लास्ट क्लास है आज। बस आप लोग ये देखना कि साउंड प्रॉपर आ रही है, नहीं आ रही है, स्क्रीन पर प्रॉपर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। बाकी हम नया टॉपिक कल या परसों से शुरू कर देंगे तो तब आपको क्लियर होगा सब चीजें, ठीक है। मतलब आज तो सिर्फ आप ये, भाई ये तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, देखो। ये तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल ओके है सब कुछ। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है ना। या ईयरफोन में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि थर्ड ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा पिछला वाला जो सारा इंटरेस्ट है, यानी ये वाला। तो इस पिछले वाले सारे इंटरेस्ट को इंक्लूड कर लो आप लोग। तो 300 ये हो गया बच्चों, 300 ये हो गया, 600 हो गया, और 30 ये हो गया। तो 630 बैठ गया। और जब हम 630 का 1/10 के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे बच्चों, तो ये बैठ जाएगा आपका 63, 63 बैठ जाएगा। और 63 हम यहाँ पर लिख देंगे, 63 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब कल मैंने एक बात बताई थी आपको, और कल मैंने एक बात ये बताई थी स्टूडेंट्स कि पहले वाली लाइन को आप लोग छोड़ दो। जो पहले वाली लाइन है उसको आप लोग छोड़ दो, यानी ये वाली लाइन। और इस लाइन को छोड़ने के बाद, इस लाइन को छोड़ने के बाद जो भी बचेगा, जो भी आपको दिख रहा है, इस लाइन को आप लोग अवॉइड कर दो बिल्कुल। और इस लाइन को अवॉइड करने के बाद जो भी आपको दिख रहा होगा, जो भी आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आप देखिए, क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये वाला। हाँ, ये वाला, हाँ, ये वाला। ये दोनों ही डिफरेंस है सीआई और एसआई का। सीआई और एसआई का डिफरेंस 63 प्लस 30, तो टोटल हो जाएगा बच्चों 93। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर एक क्वेश्चन अभी और करते हैं इसके जैसा, ताकि जो बच्चे नहीं समझ पाए उन्हें समझने का एक मौका और मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला,
फॉर्मूले से तो आप कर ही लेंगे, जहां प्रिंसिपल लिखा है वहां पे आप लोग क्या करेंगे, ये लिख देंगे, ये वाला जो प्रिंसिपल है इसकी जगह लिख दोगे 5000, जहां पर रेट है वहां पे लिख दोगे आप लोग 20 और यहाँ लिख दोगे 20, कैलकुलेट वगैरह करोगे आंसर आ जाएगा। मेन चीज है ट्री मेथड को सीखना, ट्री मेथड को फॉलो करना, बार बार फॉलो करो, मैं तो ये कहता हूं ताकि रट जाए कि कैसे मेथड को फॉलो करना है। चलिए तो हम ट्री मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां लिखेंगे बच्चों 5000, 3 साल की उसने बात की हमसे, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बच्चों वो है आपका 20%, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देख सकते हैं 20, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 1/5, 1/5 एंड 1/5, और आगे इसको हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 5000 का 1/5 बच्चों बैठता है 1000, यहां पर हम लोग 1000, यहां पर भी हम लोग 1000 और यहां पर भी हम लोग 1000। फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट करने का केवल एक उद्देश्य है ताकि आपके दिमाग में छप जाएं चीजें। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा दूसरे से लगना स्टार्ट होता है, और सवाल ये है किस पर लगता है, तो ये लगता है पिछले वाले इंटरेस्ट पर, यानी पिछला वाला मतलब ये वाला 1000। तो इस 1000 का 1/5 अगर कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तो ये बैठ जाएगा बच्चों 200। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 साल तक की बात पूरी होगी, हम तीसरे साल पर आते हैं। तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, शब्दों पे भी ध्यान दीजिएगा। तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है पिछले वाले सभी इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट यानी पिछले वाले जो सभी ब्याज हैं, देखो मैंने राउंड अप भी कर दिया इसको, पिछले वाले जो सभी ब्याज हैं उन पर लगेगा इंटरेस्ट। तो पिछले वाले सभी ब्याज को अगर काउंट करोगे तो 1000 ये 2000 और 200 यानी 2200, तो आपको 2200 पर इंटरेस्ट लगाना है, और 1/5 के रेट से, है ना, हाँ 1/5 के रेट से। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 0 यानी 440, तो यहां पर हम लिख देंगे 440 440। और अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कल कि अगर आपको CI SI का डिफरेंस ढूंढना है, हाँ बिल्कुल, तो आप क्या करें, पहले वाली लाइन को, पहले वाली जो लाइन है उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, ये वाली लाइन को अवॉइड कर दें, इसको आप छोड़ दें, भूल जाएं इसको। और इसके अलावा जो आपको दिखे, ये जो दिख रहा है ये वाली चीज, ये आपका CI और SI का डिफरेंस हो जाएगा, CI माइनस SI, डिफरेंस हो जाएगा बच्चों 640 640। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब ये बता दो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। रूपल अगर आवाज सुन रहे हैं तो बताएं कि प्रॉब्लम हो तो रूपल। ओके कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर आशुतोष, यस सर। रो और ये कपिल, कपिल कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो 2 साल का डिफरेंस क्लियर, 3 साल का डिफरेंस क्लियर। अब बात आती है अगर 4 साल का डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा, अगर 4 इयर्स का। जी बिल्कुल। पासवर्ड किसने पूछा मुझसे, पासवर्ड ये बताओ। दीपक मैंने पासवर्ड आपको दिया नहीं क्या, तो मुझसे पूछ लेते, मैं दे दूंगा, है ना, मैं आज दे दूंगा दीपक, है ना, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, क्लास के बाद मैं आपको PDF का पासवर्ड बता दूंगा ना, हाँ ठीक है। एक ये अमित राणा जुड़े हुए हैं और बार बार इनके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका माइक काम नहीं कर रहा है। इनको कैसे शो करूं इनका माइक काम कर जाए, मैंने इनको खूब प्रयास कर लिया, अब कैसे करें यार, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये टाइप छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सब आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधा पहुंचते हैं अब टाइप नंबर 13 पर। देखिए स्टूडेंट, 13 के लिए मैं जो सजेशन दूंगा वो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 13 वाले टाइप को आप सूत्र से हल करें
तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हालांकि बिना सूत्र के भी ये हल हो जाएगा, लेकिन सूत्र से हल करें तो मेरा सजेशन ये है कि ज्यादा। जी जी बोलिए। जी अनुज बताइए अनुज। 4 साल आएगा तो ट्री मेथड यूज कर लेंगे अनुज। ट्री मेथड। हाँ, 4 सालों का ट्री मेथड यूज कर लेंगे। करके दिखाऊं एक क्वेश्चन? बोलो। दिखा दूं तो बढ़िया रहेगा। चलो भाई, एक स्टूडेंट डिमांड की है, अगर मान लो 4 साल का डिफरेंस आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। 4 से ज्यादा तो मुश्किलें नहीं आता, बैंक में भी 4 साल तक का ही पूछता है। तो चलिए मैं आपको 4 साल का बता देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं अनुज प्रिंसिपल है हमारा 2000, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने 2000 मान लिया प्रिंसिपल, ये लो बच्चों। और इसमें स्क्रीन छोटी हो गई, अब ठीक है स्क्रीन। चलो ठीक है, तो हमने यहां पर 2000 बना लिया, ये लो। और इसमें 4 साल बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अनुज क्लियर है बात ये? प्रिंसिपल कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड में 2000 मान लिया। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सबसे इजी मान लो क्योंकि समझना हमें तो है ना। हाँ, अब 10% का फ्रैक्शन बनता है 1/10 अनुज। तो 1/10 के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ लगेगा, 1/10 के हिसाब से यहाँ लगेगा, 1/10 के हिसाब से यहाँ लगेगा एंड 1/10 के हिसाब से यहाँ लगेगा। तो 2000 का 1/10 बैठ जाएगा अनुज 200, 200, 200 एंड 200। क्लियर अनुज? अब क्या करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर से लगना शुरू होता है, और सेकेंड ईयर ये वाला ईयर है सेकेंड ईयर, और किस पर लगेगा वो बता दूं, पिछले वाले इंटरेस्ट पर लगेगा। तो यानी इस जो मैंने ग्रीन मार्कर से इसको राउंड अप किया, इस पे लगाना है तुम्हें इंटरेस्ट 1/10 का। तो 20 पर जब 1/10 का इंटरेस्ट लगाएंगे तो बैठ जाएगा 20 अनुजीए। तो 20 मैं यहां लिखूंगा, यहां इसके नीचे, ये लो। चलो 2 साल तक की बात अनुज हमारी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं अनुज तीसरे वाले साल की, ठीक है। थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा, देखो, हाँ, जो मैं बात बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दिया करो। थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा पिछले वाले सभी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 200, 200, 400, 420 पे लगेगा। तो 420 का जो 1/10 बैठ जाएगा बच्चों, वो बैठ जाएगा 42। तो 42 में लिख दूंगा यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर ये, ठीक है अनुज। चलिए अब फोर्थ ईयर पर आते हैं हम लोग। फोर्थ ईयर जो, हाँ, फोर्थ ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वही डेफिनेशन है, डेफिनेशन चेंज नहीं होने की। फोर्थ ईयर पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा पिछले वाले सभी इंटरेस्ट पर, पिछले वाले सभी, सबको ऐड लोगे ये लोग। तो इसको ऐड कर लो बच्चों, 200, 400, 600, 620 और 662। पहले ये बताओ क्लियर है ये पॉइंट या नहीं? ठीक है, तो 662 पर हम लोग 1/10 का इंटरेस्ट लगा देंगे तो आएगा 66.2। हाँ, 0.2 सही है। तो यहां पर लिख दूंगा मैं अनुज 66.2, ये लीजिए। और मैंने आपको एक बात बताई थी, हाँ हाँ हाँ, एक बंदे जुड़े हैं, हमको एडमिट कर लें जरा। बीच बीच में देखो, एक चीज है, हर चीज के अंदर एक क्वालिटी है तो डिसक्वालिटी भी छिपी हुई है, नहीं बच्चों? अब हम लाइव क्लास कर रहे हैं तो इसकी कुछ खासियत है तो कुछ कमियां भी हैं। कमी तो इसके अंदर बस एक ही है, केवल इंटरनेट प्रॉब्लम है ना। हाँ, कई बार इंटरनेट प्रॉब्लम कर जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी बच्चों कि पहले वाली लाइन को छोड़ दो। पहले वाली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है, यानी ये वाली, इसको आप लोग छोड़ दो, इसको आप लोग अवॉइड कर दो। और इसको अवॉइड करने के बाद अनुज जो बचा, जो तुम्हें दिखा, क्या दिखा बताओ, ये वाला, ये आपका हो गया डिफरेंस सीआई का और एसआई का अनुज। अनुज क्लियर बात या नहीं? कोई डाउट अनुज?
बस 4 साल होगा तो ये करेंगे, फॉर्मूला कुछ है नहीं इसका, या तो ये करेंगे या फिर कुछ और करेंगे या कुछ और करेंगे, मतलब कुल मिला के फॉर्मूला नहीं है, सब कोई डायरेक्ट है ना। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम थे बच्चों टाइप नंबर 3 पर, तो 13 पर, सॉरी। देखिए आपको एक बात बता दूं, टाइप नंबर 13 को मैं कई तरीके से सोल्व कर सकता हूं, पहली चीज तो, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन जो है वो ये है कि टाइप नंबर 13 को हम लोग सूत्र से हल करें, क्योंकि टाइप नंबर 13 में 4 प्रकार के सवाल बनेंगे, 4 प्रकार के, 4 टाइप के सवाल बनेंगे, और 4 टाइप के सवाल को अगर हम अलग तरीके से करें तो सबका तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो बेहतर है हम 4 अलग अलग तरीके ना सीख करके हम लोग सिर्फ एक तरीका सीख लें, एक सूत्र याद कर लें, और वो सूत्र ऐसा होगा कि उससे आपके चारों टाइप के सवाल सोल्व हो जाएंगे। तो सूत्र क्या, पहले सूत्र के बारे में देखते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। तो फॉर्मूला होता है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज अपॉन साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1 प्लस, हाँ, दर बटे 200। मेरा फेवरेट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैंने आज तक नहीं छोड़ा, तो कुछ ना कुछ वजह जरूर रही होगी, वरना आपने देख लिया होंगे मैंने बहुत सारे मेथड जो है चेंज कर दिए, लेकिन अभी भी मैं इस फॉर्मूले के पक्ष में ही हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर होगी सूत्र के अंदर। वो बात यही है कि इसमें, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहली बात, ये सूत्र तभी लगेगा जब टाइम 2 साल होगा, अगर टाइम 2 साल नहीं है तो ये सूत्र नहीं अप्लाई होगा, ध्यान रखना बात ये। और आपको एक बात और बता दूं, अगर प्रीवियस एग्जाम को आप एनालाइज करेंगे तो इस सूत्र के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल जो आता है वो 2 साल के लिए ही आता है। नीचे मैंने प्रैक्टिस कॉर्नर में सवाल दे भी रखे हैं, वहां से आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है इस सूत्र से रिलेटेड वो 2 साल के ऊपर ही पूछता है। 3 साल पर पूछता है तो उसका भी हमारे पास ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, लेकिन ये मान लो 95% क्वेश्चन ये 2 साल के ऊपर ही पूछा जाता है। तो चलो अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मूले में लिखा हुआ है CI अपॉन SI बराबर 1 प्लस R अपॉन 200। इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप वेरिएबल देखोगे तो 3 वेरिएबल हैं, एक तो CI, दूसरा वेरिएबल है SI, और तीसरा वेरिएबल है R, ठीक है। और एक चौथा वेरिएबल और है इसके अंदर T फॉर टाइम, लेकिन वो टाइम तो 2 साल होगा तभी सूत्र में लगेगा, तो यानी टाइम इसके अंदर हिडन है, टाइम की हम बात करते ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनेगा, इन तीनों चीजों में से कोई सी भी 2 चीज आपको दे दी जाएंगी और चौथी चीज आप, मतलब तीसरी चीज आपसे पूछ ली जाएगी। अगर आपको CI दे देगा, SI दे देगा तो आपसे रेट पूछ लेगा, अगर आपको रेट दे देगा, SI दे देगा तो आपसे CI पूछ लेगा, अगर आपको CI दे देगा बच्चों, रेट भी दे देगा तो आपसे SI पूछ लेगा। तो 3 तरह के सवाल इस पर बन गए, एक रेशो वाला बन जाता, 4 तरह के क्वेश्चन पे बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसी धनराशि पर, ये लो, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से, ये हो गया बच्चों रेट, 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का, ये हो गया बच्चों टाइम, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, ये हो गया बच्चों SI, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए। तो देखो आपको 3 चीज मिल गई, ये तो था ही, ये तो कंपलसरी है, देगा ही देगा 2 साल, जब 2 साल देगा तभी सूत्र लगाओगे, वरना सूत्र लगेगा ही नहीं। अब आपको रेट भी मिल गया, आपको SI मिल गया, अब आप क्या पूछा उसने, पढ़ते हैं। उसने पूछा है उसी धनराशि पर उसी दर से, उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और सूत्र को लगाने के लिए ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, धनराशि वही होनी चाहिए, लिखा उसी धनराशि पर, और दर भी वही होनी चाहिए उसी दर से, और उतने ही समय का, ये तीनों चीजें सेम रहनी चाहिए। अगर ये मान लो उसने डिफरेंट दे दिया तो फिर भी ये सूत्र नहीं लगेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार फिर रफ करके दिखा रहा हूं।
ये भी चीज देखो याद रहनी चाहिए, हमारे माइंड में छपी हुई होनी चाहिए। उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी प्रिंसिपल सेम, रेट सेम, और बच्चों टाइम भी सेम। तो सीआई क्या होगा? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 20% per annum for 2 years is ₹80. Find the compound interest on same sum, same rate and same time. ठीक है, चलिए बच्चों, हाँ तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर कुछ भी उसने डिफरेंट दे दिया तो सूत्र अप्लाई नहीं होगा। अब आप बोलोगे फिर कैसे करेंगे? तो वो तो प्रैक्टिस कॉर्नर में जब जाओगे तभी पता लगेगा। अननेसेसरी डाउट करते रहेंगे तो बहुत, हमारा तो इसमें ये कि ये तो वो बन जाएगा जिसे बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अननेसेसरी डाउट भी, मतलब डाउट तो बहुत आते हैं माइंड के अंदर, लेकिन अननेसेसरी डाउट को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। चलिए, अब इसके अंदर फॉर्मूला हम यूज करते हैं बच्चों, सी आई अपॉन एस आई बराबर 1 प्लस आर अपॉन 200। मेरा फेवरेट फॉर्मूला, इसको मैंने आज तक नहीं छोड़ा है। सी आई आपको देखो ज्ञात करना है, लिखा हुआ है साफ साफ, तो सी आई की जगह सी आई ही लिख देंगे। अपॉन एस आई हमें दिया हुआ 80, तो यहाँ पे 80 लिख देंगे बच्चों। 80 इक्वल टू 1 प्लस आर की जगह हो जाएगा 20 और अपॉन में 200। और 2 साल के लिए सूत्र था ये, तो टाइम का हमें कोई यूज नहीं करना है। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 20 वन जा 20, 20 से काट देंगे बच्चों 10, और नेक्स्ट लाइन में सी आई अपॉन एस आई, सॉरी एस आई यानी 80, 80। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बच्चों 10, तो 10 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, 10 वन जा 10, और ऊपर ये वाला एक ऐड कर देंगे तो 10 वन जा 10, और 1 हो गया बच्चों 11। रूल ये कहता है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 8 की मल्टीप्लाई जब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 11 में होगी, और आपका सी आई आ जाएगा बच्चों 88। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला मुझे लगता है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है चल रही हो बात, कि अगर हम इस क्वेश्चन को सूत्र से ना करना चाहें, वैसे करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक हल्का सा क्लू दे रहा हूं, अगर आप समझ जाएं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पहली वाली इंफॉर्मेशन लिखी है यहां से लेकर के यहां तक बच्चों, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे इससे हम। प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? सीधा सूत्र लगाएंगे, कौन सा वाला? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू पी आर टी अपॉन 100। भाई आपको एस आई भी दिया हुआ है, आपको रेट भी दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया, क्या फाइंड आउट हो जाएगा? प्रिंसिपल। और जब प्रिंसिपल फाइंड आउट हो ही जाएगा तो प्रिंसिपल आपके पास मिल जाएगा, रेट वही हो जाएगा 20%, और टाइम बच्चों कौन सा? 2 इयर्स। अब आप इसके अंदर ट्री मेथड लगाओ या कोई और सा मेथड लगाओ, वो आपकी मर्जी है ना। ये इसका बेसिक है एक तरह से। ठीक है, चलिए लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला मैंने देखो 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक मैंने इस चैप्टर के लगभग हर मेथड को चेंज कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने फॉर्मूला नहीं छोड़ा। ठीक है, तो कहीं ना कुछ वजह होगी फॉर्मूला ना छोड़ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि जो और बच्चे उनको समझ में आ जाए। वो क्वेश्चन नंबर 2, किसी धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपए है। तो देखो इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया, उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय, सेम प्रिंसिपल हो, सेम रेट हो, सेम टाइम हो, का सीआई ज्ञात कीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम at 25% per annum for 2 years is ₹240. Find the compound interest on the same sum, same rate and same time. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसमें हम बता दें रोज की तरह कुछ बच्चे नए जुड़े हो सकते हैं, अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको तुरंत ही रिकनेक्ट होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, सी आई अपॉन एस आई। अनुज अपना माइक बंद करो, अनुज अपना माइक बंद करो। ठीक है,
CI हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, अपोन में SI हो गया 240, 270 आ गया ना, वेरी गुड आएगा आंसर, इक्वल टू 1 प्लस आर की जगह बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 25 और अपोन में 200, 25 से कम 25 और ये 8 बार 8 टाइम्स कट जाएगा, तो CI अपॉन 240 इक्वल टू 8 एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो 8 वन जा 8 और प्लस 1 हो जाएगा बच्चों 9, इसे काट देंगे हम लोग 3 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों यहाँ पर, तो CI बराबर हो जाएगा बच्चों 270। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आपके होमवर्क बता दूं क्या क्या होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क आपके लिए 3, होमवर्क आपके लिए 4 के अंदर उल्टा कर दिया है, आपको CI दे दिया है और SI पूछ लिया है, सेम प्रोसेस है ना, हाँ सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है, नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क। होमवर्क के लिए मैंने आपको देखो कितने सवाल डाल रखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो एक बार, 7 के अंदर ये है, आपको CI दे दिया, SI दे दिया, टाइम दे दिया और क्या पूछ लिया आपसे, रेट पूछ लिया, तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन है, आप लोग खुद कर लेंगे, समझदार हैं सब लोग, बहुत अच्छी बात है। और किसी धनराशि का एक विशेष दर से 2 वर्ष का SI CI का ये भी सेम रेट है, रेट निकालना है, खुद करेंगे। चलिए अब एक बात बता दूं आपको, अगर मान लो 3 साल की बात वो कर दे आप लोगों से, तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं क्या करेंगे आप लोग उस वक्त। यहां पर एक फॉर्मूला मैंने दे रखा है, ये वाला अगर मान लो 3 साल की बात वो कर देता है, हालांकि कम करता है, इस पूरे प्रैक्टिस कॉर्नर में शायद 1 या 2 ही सवाल मिलेगा आपको, ऐसा ज्यादा नहीं मिलेगा, पूरे प्रैक्टिस कॉर्नर में 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला CI अपॉन SI, हाँ 30,000 है, बिल्कुल ध्यान रखना ये, CI अपॉन SI बराबर, हाँ इसका लॉजिक बड़ा तगड़ा है यार, 30,000 बैठता है किसी तरह से, डिस्क्रिप्टिव करोगे तो बड़ा ही तगड़ा कंक्लूजन निकल करके आएगा, है ना, हाँ ये नीचे 30,000 ही बैठेगा, ये मैंने भी करके देख रखा है दीपक, है ना, हाँ। तो CI अपॉन SI इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 प्लस R स्क्वायर अपॉन 30,000, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। हाँ डी, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे दीपक, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हें दूसरा मेथड चाहिए, तो दूसरा मेथड तो फिर वही बनता है बेसिक से, पहले आप लोग रेट फाइंड आउट करेंगे, रेट फाइंड आउट करने के बाद आप लोग CI फाइंड आउट करेंगे, एनी मेथड किसी भी मेथड से, ठीक है, वो बेसिक में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट वाले, किस्त वाले, किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट टाइप और उसके बाद ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश, और किस्त वाले क्वेश्चन ये रहे स्टूडेंट्स किस्त वाले क्वेश्चन, ठीक है।
अब इन किस्त वाले प्रश्नों को, इन किस्त वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे ही बेस्ट टाइप है ये वाला, इंस्टॉलमेंट वाला, ये वाला टाइप बच्चों, सबसे बेस्ट टाइप। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हम लोग इस क्वेश्चन को इस मेथड से हल नहीं करेंगे, ये लीजिए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से हल नहीं करेंगे, और बल्कि ये क्वेश्चन तो आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा 2 साल का। इसके बाद है सवाल हमारे पास ये 3 साल का, और 3 साल के बाद फिर एक, हाँ हाँ, और फिर है ये इसका। ठीक है, तो हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, इस मेथड से नहीं करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों आपके सामने दूसरा। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम नहीं करते, आपके होमवर्क के लिए रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। मैं एक दूसरा क्वेश्चन ही लिखता हूं आपके लिए, ये लीजिए। क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, 1 मिनट बच्चों होल्ड रखना जरा। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं भाई, बड़ा भयंकर छीका है इन्होंने। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, चलिए। ₹2200 के लोन को 2 बराबर किस्तों में पेड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, जिसको नोट करना चाहते हो, बाकी स्क्रीनशॉट ले लें। यदि रेट 20% पर एनम हो, यानी वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यानी ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी। तो एक बार मैं क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक बार क्वेश्चन को बोल देता हूं। भाई आवाज किसकी आ रही है भाई, प्लीज भाई इसको बिल्कुल मेंटेन करो। देखो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ₹2200 के लोन को 2 इक्वल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ₹2200 के लोन को 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में पेड करना है। यदि रेट जो है 20% पर एनम यानी वार्षिक हो, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, यानी प्रत्येक किस्त की आपको वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के बच्चों 2 मेथड है, मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 साल की। ठीक है ना, और इसके अंदर चलिए बात करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं, ये लीजिए। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसके अंदर जो लोन था वो था बच्चों ₹2200। रेट जो था वो था बच्चों 20%, और टाइम यानी आपको 2 साल में इसको पेड करना था, और आपको स्टूडेंट्स इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी थी, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इस पर फोकस करते हैं बच्चों, इस पर। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें
तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 1/5 का मतलब, ये 1/5 क्या कहता है? 1/5 कहता है अगर पांच, मतलब 1/5 ये कहता है कि 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लगेगा, ये 1/5 कहता है। ठीक है, 5 रुपए पे 1 रुपया ब्याज लगेगा, 1/5 का मतलब ये हो गया। तो मैंने कहा दो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, दोनों के दोनों मेथड आप लोग सीख लो। अब इसको कैसे आपको लिखना है, मान लो आपने किसी से 5 रुपए उधार लिए, जो उधार लिया बच्चों वो ऊपर लिखना, ऊपर। तो आप उसको 1 रुपया जब ब्याज देंगे तो टोटल पे करेंगे 6 रुपए। ध्यान रखना है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, 5 रुपए जो उधार लिए वो ऊपर लिखोगे और टोटल जो दिया आपने 1 रुपया वो नीचे लिखोगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे और स्टूडेंट्स इस वाले 5 को और इस वाले 6 को ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 11, इसको ऊपर लिखोगे और अपोन में ये 6 का 6 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये लो, और इनटू में आई, और बराबर बच्चों लोन जो था हमारा 2200 रुपए। ये 2 साल के लिए प्रोसेस रहेगा, बहुत आसान प्रोसेस है। एक मेथड और भी सिखाऊंगा मैं। हाँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ अनुज। सबसे पहले हमें इस रेट को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अनुज। तो 20% को जब हम, हाँ रेट चाहे कुछ भी हो XYZ, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब फ्रैक्शन इसका आया 1/5, यानी 20/100 करेंगे तो कट जाएगा वो 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब होता है अनुज 5 पर 1 ब्याज। ठीक है, अब इसको लिखने का थोड़ा सा अलग मेथड है इसको, है ना। हाँ, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, समझो मत, इसे रटो। हाँ ठीक है, हाँ वार्षिक है, बिल्कुल ईयरली है, हाँ ठीक है, ओके। चलो, अब इसे लिखना किस तरीके से है, 5 रुपए आपने जो उधार लिए वो तो आप ऊपर लिखोगे अनुज, ठीक है। और जब 5 रुपए उधार लिए उस पे 1 रुपया ब्याज बनेगा तो आप उसको 6 रुपए पेड करोगे। ये 6 रुपए हमने नीचे लिख दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले 5 को और इस वाले 6 को ऐड करना, दोनों को, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देना, 11 बन जाएगा। और 11 इंटू में करके इंटू का निशान लगाओगे और ऊपर लिख दोगे 11, ये वाला, और नीचे ये 6 का 6 रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक है, इसमें ये मत पूछना कौन सी चीज कहां क्यों कैसे हो रही है। ठीक है, इनटू में रहेगा हमारा I4 हो गया इंस्टॉलमेंट, और बराबर में ये वाला लोन, ये जो लोन था हमारा ऊपर, ये वाला लोन हमारा 2200 रुपए का ये लोन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अगले पेज पर जा रहा हूँ फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हाँ ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये लो। तो अभी ये था 5/6 इंटू में 11/6 और इंटू में आई, और बराबर बच्चों 2200। अब क्या होगा, नीचे वाली चीजें ऊपर पहुंच जाएंगी, ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, आई बराबर 2200 इंटू में 6 6 हो जाएगा 36, और अपोन में ये हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 11, ये हो जाएगा 55। इसे काटेंगे सीधा सीधा 40 बार कटेगा, और आई बराबर आ जाएगा आपका 1440। ये, हाँ, तो आपकी एक किस्त आ गई 1440 की। ये था इसका पहला मेथड। अभी एक मेथड और भी है, वो भी सिखा रहा हूं, वो भी सीख लो। दोनों अच्छे मेथड हैं, ठीक है, दोनों ही आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना जोन सा आ जाए वो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी क्वेश्चन को एक मेथड से और करते हैं। ये जो मेथड अप्लाई करेंगे ना हम अनुजी, ये वाला, ये केवल 2 साल के लिए अप्लाई करेंगे बस, है ना। हाँ ठीक है, इसमें इसलिए हमने समय का कोई यूज नहीं करा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मेथड और देखो। हाँ जी बोलिए। जी नमस्ते। मोहित सिद्धार्थ जुड़ गए हैं, ठीक है, कितने बजे जुड़े हो मोहित? अच्छा, हाँ आवाज आएगी भाई, बिल्कुल, जब तुम बोलोगे और कनेक्टिविटी सही होगी तो आवाज आएगी। स्क्रीन पे दिखाई सब कुछ सही दे रहा है? गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है।
अभी हम इस क्वेश्चन को बच्चों एक मेथड से और कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड देख लो, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड को आप लोग देख लीजिएगा। रेट था हमारा इसके अंदर 20%, और 20% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वही आ जाएगा 1/5 बच्चों, ठीक है। 1/5 आ जाएगा, ये लो 1/5, ठीक है स्टूडेंट, 1/5 ये लो। अब जरा ध्यान से सुनते रहना प्लीज सब लोग। 1/5 का मतलब होता है 5 पे 1 रुपया ब्याज देना। तो आप 5 पर 1 रुपया ब्याज देंगे तो बन जाएगा 6, ये पहले साल की बात हो गई। और जब अगले साल की बात आएगी तो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर दोनों का, क्योंकि 2 साल है यहाँ पर टाइम। तो स्क्वायर कर दो 25 और ये 36, और अगर 3 साल होगा तो फिर हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे, लिख देंगे 125 और 216। ये पॉइंट ध्यान रखना आप सब लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, इसमें 2 साल 3 साल दोनों चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर 1 साल है तो सिर्फ यहां तक रहने दोगे, 2 साल है तो स्क्वायर कर दोगे, और अगर 3 साल है तो क्यूब कर दोगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ 3 साल नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल 2 साल तक की बात की गई है, तो इसको हम यहां तक रहने देंगे। अब हमें करना क्या है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, ये वाला जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है दोनों अलग अलग हैं। ये अब मुझे कुछ भी करके ये सेम बनाने हैं, इन दोनों को सेम बनाना है, सेम। हाँ, ये दोनों सेम बनाने हैं। तो जब ये दोनों सेम बनाने हैं तो फिर मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, कि ऊपर वाली इसमें, ऊपर वाले इसमें इसमें मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूं। बोलो यस या नो, सभी लोग बताओ मुझे पहले तो। यस, अब जब 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर हो जाएगा ये आपका 30 यानी 30, और यहां पर हो जाएगा ये आपका 36, और इस वाले को हम ऐड कर लेंगे, इस वाले को, ये वाली चीज हम ऐड कर लेंगे। तो ये बैठ जाएगा बच्चों 55 रुपए, और बैठ जाएगा लोन। इसका मतलब अगर आपने किसी से 55 रुपए लोन लिया था तो आप उसको 2 किस्त देंगे 36 रुपए की। ये अर्थ हो गया इसका। इसका अर्थ भी तो समझना है ना हमको। अगर हम इन दोनों को ऐड करने के बाद 55 आएगा, और इसको आप लोग एज अ लोन पढ़ेंगे। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति से 55 रुपए उधार लेंगे तो हम उसको 36 रुपए की 2 किस्त देंगे। मैं आगे तब चलूंगा, पहले आप मुझे डन करो कि जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है, वरना मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को। नहीं है क्लियर अनुज? नहीं है, चलो मैं पूरा रफ कर देता हूं, ये लो, क्योंकि मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि आपको समझाना। चलिए अनुज, सबसे पहली बात अनुज, 20% का फ्रैक्शन तो क्लियर है, 1/5 बिल्कुल। और 1/5 ये कहता है अनुज कि 5 रुपया उधार लोगे तो 6 रुपया दोगे। बोलो हाँ या ना अनुज? बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन 2 साल के लिए है तो आप इसका फिर स्क्वायर कर दो, इसी लाइन का स्क्वायर कर दो, यानी 25 और ये 36। और अगर मान लो ये क्वेश्चन 3 साल के लिए होता, मान लो, तो मैं फिर इसका क्यूब कर देता अनुज, 125 और 216। अनुज ये बात क्लियर है नहीं है बताओ? बिल्कुल है। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन 3 साल के लिए नहीं है, तो मैं इस लाइन को रफ कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, जैसे मैंने लिख दिया है। अब मेरा जो मेन टारगेट है अनुज वो ये है कि इन दोनों को इक्वल करना है, साम दाम दंड भेद, खत्म खेल, बस। तो इक्वल करने का मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है अनुज कि मैं जो हूं इस ऊपर वाली इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। बोलो यस या नो? ठीक है, जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा अनुज तो यहां पर आ जाएगा 30 और यहां पर हो जाएगा 36। ये बताओ ये पॉइंट क्लियर या नहीं? ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं ऐड करूंगा, इसको, इन दोनों वैल्यू को जो मैंने राउंड अप की है, ये वाली दोनों वैल्यू। तो ये बैठ जाएगा 55। 55 यानी जो आपने उधार लिया,
भाई ये प्रिंसिपल ही तो चल रहा है अनुज, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल का जो मतलब यही तो होता है जो हमने उधार लिया, और अमाउंट का मतलब जो हमने दिया। तो यानी ये कहता है कि अगर आपने किसी से 55 रुपए उधार लिए हैं तो इसका मतलब आपने उसको 36 रुपए की 2 किस्त दी है। बोलो यस या नो। भाई ये तो कहता है अगर आपने किसी से 55 रुपए उधार लिए हैं, है ना, 30 और 25 55 रुपए उधार लिए हैं, तो आपने उसको जो किस्त, नहीं इंटरेस्ट तो देने दो जितना भी दिया, इंटरेस्ट तो हर साल का अलग अलग बैठ जाएगा, है ना। हाँ, आप देख रहे होंगे पहले साल जो इंटरेस्ट है वो 6 रुपए का बैठ रहा, अगले साल इंटरेस्ट बैठ रहा 11 रुपए का। इंटरेस्ट कैलकुलेट मत करो, बस आप किस्त कैलकुलेट करो, क्योंकि इंटरेस्ट तो एवरी यानी ईच ईयर का अलग अलग होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो इसका बस मोटा मोटा सा मतलब आप ये समझो, ये वाली जो वैल्यू होती है ये उधार ली गई वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये चुकाई गई वैल्यू है। यानी आपने अगर किसी पर्सन से टोटल 55 रुपए उधार लिए होंगे तो आपने उसको टोटल जो है 72 रुपए दिए होंगे। यानी 72 का मतलब 36 36 की 2 किस्तें दी होंगी, इक्वल इक्वल। क्लियर, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली स्क्रीन पर जा रहा हूं मैं। ओके, अभी अनुज क्या था जो हमने स्ट्रक्चर बनाई उसके अनुसार हमने जो लोन लिया वो कितना लिया, 55 रुपए। और 55 जो हमने लोन लिया, 55 पे हमने जो किस्त दी वो दी 36 रुपए की। यानी 55 रुपए लोन पर जो किस्त है वो 36 रुपए है। अब लेकिन जो सवाल था हमारा, उस सवाल में लोन कितना था, अनुज बताओ, आप बताओ मुझे अनुज। 2200 रुपए। तो अब एक क्वेश्चन बन गया कंपैरिजन वाला कि जब 55 रुपए लोन था तो किस्त थी 36 रुपए की, और जब लोन होगा 2200 रुपए तो किस्त कितनी होगी। बस ये हो गया, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36 इंटू में 2200 और अपॉन में 55, ये लो, और इसे काट देंगे बच्चों 4 बार, 40 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1440 किस्त। अभी हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे इसके, अभी एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो आप इसका फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, और बताओ अनुज, प्रॉब्लम अपनी। हाँ तो करूंगा, कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। अभी तो 2 साल पे करते हैं, उसके बाद 3 साल पे जंप करेंगे। 3 साल का केवल एक तरीके से, इसी वाले तरीके से जो चल रहा अभी। हाँ ना, पहले से वाला 3 साल पे अप्लाई नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, जी बोलिए। किसमें, टाइप में से? अभी 3 साल पे जंप नहीं कर रहा हूं कपिल, अभी 2 साल का एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ठीक है। हाँ, अभी 3 पे जंप नहीं कर रहा मैं, है ना। हाँ, 3 पे अभी जंप नहीं करूंगा। चलिए, अभी बच्चों एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जरा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम दो मुझे बनाने के लिए, बस 10% 1/10, तो 10/11 21, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन इज रेडी 21, ठीक है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं अभी, 2 साल के लिए लिखते हैं क्वेश्चन हम लोग, 3 साल पर जंप नहीं करते हैं। लोन 6,300 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों 10% वार्षिक, यानी पर एनम, PA। टाइम हो जाएगा बच्चों 2 साल, अभी 2 साल की बात करेंगे, और इसमें हम लोगों को ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है, ईच इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए, अब मुझे ये बताओ जो पहला मेथड सिखाया था वो बताऊं या दूसरा वाला बताऊं? दूसरे वाला, मैं भी दूसरे वाले के पक्ष में ही हूं, क्योंकि दूसरा वाला तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा तो तीसरा वाला भी, यानी 3 साल के लिए भी काम करेगा वो, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों था 10%, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/10 आएगा। अब अनुज समझते रहना, ठीक है अनुज। अनुज आवाज सुन रहे मेरी? अनुज लग रहा कहीं चला गया, चलो।
इसका मतलब होता है आप किसी से 10 रुपए उधार लेंगे तो आप उसको 11 रुपए चुकाएंगे। ये होता है बच्चों उधार लिया यानी प्रिंसिपल, ये होता है बच्चों दिया यानी अमाउंट। ठीक है, टाइम 2 साल है तो इसका स्क्वायर करेंगे 100 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 121। अब मुझे करना क्या है, मुझे बच्चों करना यह है कि इन दोनों को, इस वाले 11 को और इस वाले 121 को साम दाम दंड भेद से इक्वल करना है, सेम करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन होगी, ऊपर वाली जो इक्वेशन होगी, इस वाली इक्वेशन, इसमें हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 110 और ये हो जाएगा बच्चों 121, 121। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे बच्चों। जब इनको ऐड करेंगे हो जाएगा बच्चों 210। और इसको पढ़ने का तरीका समझो। अगर आपने किसी से 210, यार ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती तो है यार ऑनलाइन क्लास में, है ना। अब ये पता नहीं माइक क्यों खोल लेते हैं, मैं तो समझ से बाहर है चीज ये। चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया, ठीक है। चलिए बच्चों, अब 210 का मतलब ये होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली रीड करा करो। प्रैक्टिकली रीड करोगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कि अगर हम 210 रुपए किसी से उधार लिए हैं हमने, यानी 210 रुपए अगर उधार लिए गए हैं तो 121 121 की दो किस्तें दी गई हैं। 121 121 की दो किस्तें दी गई हैं, यानी 210 रुपए अगर कहीं से उधार लिए हैं तो आपने 121 121 की दो किस्तें पेड की हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर लिखेंगे अगर हमने लोन 210 रुपए लिया है तो जो इंस्टॉलमेंट है हमारी वो थी 121 रुपया, यानी 210 रुपए लोन पर इंस्टॉलमेंट बनेगी 121। और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन लिखाया था उसके अंदर जो ये था आपका, ये वाला लोन था वो था बच्चों 6300। तो क्वेश्चन पे फिर आते हैं वापस, यहीं पर हम लोग ये लीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 6300 पर कितनी किस्त बैठ जाएगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6300 इंटू में 121 अपॉन में 210, ये कट जाएगा बच्चों इसे सीधा सीधा 3 बार 30 और जवाब आ जाएगा हाँ 3630 रुपए। ये कौन बोल रहे थे अभी? रूपल, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताओ। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मेरे जो जितने जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप जुड़े हुए हैं, मुझ पर एक फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको मुझसे जो है कुछ बेस्ट मिलेगा। और देखो मेरी भी पूरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दूं, और समय के अनुसार मैं भी नई नई चीजें सीखता हूं, मैं भी नए नए परिवर्तन करता हूं। और जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन्हें देखा होगा उन्होंने कि मैंने जो है यहाँ पर पूरे चैप्टर में लगभग मेथड चेंज कर दी है, सिर्फ एक टाइप को छोड़ करके, एक दो टाइप को छोड़ करके। ठीक है, यानी जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। और भविष्य में भी अगर आप जी यूट्यूब से क्या कर सकते हो, बा, हाँ वो बाकी यूट्यूब से क्लियर कर लो बिल्कुल दीपक। ठीक है, और देखो इस क्लास का फायदा क्या है दीपक, इस क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप मुझसे डायरेक्टली बोल सकते हो, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं, आप मुझे बीच में रोक सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत फायदे हैं भाई। मैंने जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा प्रैक्टिस सेट दिया है, ठीक है, आप उसको कंपैरिजन करना कि किरण की बुक से, राकेश यादव की बुक से, और आर एस अग्रवाल की बुक से, एस डी यादव की बुक से, या और जो बुक चल रही है, कि कितना बेस्ट है या क्या कमी है मुझे बताइएगा। क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन हम इसको पब्लिश कर देंगे, है ना। हाँ, और पब्लिश इसको ठीक ठाक लेवल पे करेंगे दीपक, है ना। हाँ ठीक है, तो देखिएगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ कमी छोड़ी मैंने, है ना।
जितना मैक्सिमम था मैंने सब कुछ इसके अंदर दिया, ठीक है। आज एनालाइज करो। वैसे दीपक क्लास कैसी रही ये बताओ जरा मुझे फिलहाल, है ना। एक क्लास का फायदा, बाकी हम जल्दी बोर्ड पे भी शुरू कर देंगे, लेकिन बोर्ड पे हम एक दिन ट्रायल लेंगे सिर्फ, है ना। हाँ, ट्रायल ये लेंगे कि सबको क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, कितनों को दिखाई दे रहा है कितनों को नहीं दिखाई दे रहा, तो है ना। हाँ हाँ, बोर्ड में क्या होता है ना, मैं बताऊं क्या, उसके अंदर इंटरनेट स्पीड हाई चाहिए, है ना। हाँ, वीडियो के अंदर इंटरनेट स्पीड हाई चाहिए, इसमें इंटरनेट स्पीड इतनी हाई नहीं चाहिए, लो भी होगी तो भी चलेगी, है ना। हाँ, ये है इसका ये फायदा। चलिए स्टूडेंट्स, बस आज इतना सीखते हैं, बाकी कल थोड़ी सी क्लास रह गई है, इसमें 3 साल का सीआई और सीखना है, वो कल सीखेंगे। और कल कुछ बात भी करेंगे इसके ऊपर, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉर्नर के अंदर है उसके ऊपर बात भी करेंगे कल, ठीक है। तो इसे कर लो ट्राई, और कोई दिक्कत आए तो शाम को 9 से 10 आप मिल सकते हैं मुझे लाइव, ओके। तो 9 से 10 हम प्रॉब्लम क्लियर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जरा मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कौन कौन जुड़े हुए हैं, अभी कनेक्टिविटी काटना मत ना। ओके, मैं देखता हूँ कुछ अननोन नाम के जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल तो मेरे पास लिस्ट में कोई अननोन नाम का नहीं है, सब ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय, गुड बाय, ओके। कभी अंदर और कभी बाहर, कभी अंदर और कभी बाहर, इसकी तो पानी चंदन आपकी पिल्लेगी।